भिलाई में पले बढ़े आकाश आदित्य लामा जो मुंबई में कई फिल्मों के डायरेक्शन और राइटर की भूमिका में काम कर रहे हैं। कई टीवी सीरियलों में राइटिंग और अभिनय किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सबरी का मोहन फिल्म की शूटिंग की है। जल्द ही यह फिल्म लोगों को देखने को मिलेगी। आखिर वह फिल्म डायरेक्शन में कैसे पहुंचे और छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने से कैसे माहौल मिला और कई विषयों को लेकर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी। प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत के साथ उन्होंने खास चर्चा की। देखे यह खास इंटरव्यू। मेरे साथ आकाश आदित्य लामा जी हैं जो राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने कई फिल्म बनाई है और कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनका रुझान कैसे आया कि इस टीवी में काम करें और डायरेक्टर बने, क्योंकि ये भिलाई में भी पले बड़े हैं और अभी भिलाई आना हुआ है। अभी सर बताएंगे कैसे रुझान हुआ कि इस टीवी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी भिलाई में पढ़ता है वो या तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर की ओर जाता है। फिल्मी लाइन में कैसे सूझा कि फिल्म लाइन में आना चाहिए? जी, मैं तो जिस समय भिलाई में पढ़ाई करता था उस समय तो मेरे साथ के ज़्यादातर लोगों को इंजीनियर बनना होता था। अगर आईआईटी नहीं हुआ तो अपना आरईसी नहीं हो गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम जो है आईटीआई कर लो। तो ऐसा ये माना जाता था, क्योंकि इस तरह का हमारा का माहौल था। और मेरे चूंकि अब लेकिन मेरा परिवार जो है तो वो हम लोग सेना का बैकग्राउंड है हमारे परिवार में। सब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सेना में रहे हैं। और मेरे पिताजी भी सीआईएसएफ में थे। उसी दौरान जो है उनकी पोस्टिंग भिलाई में थी। और तब मेरा भिलाई आना हुआ क्लास 3rd स्टैंडर्ड में। और मैं आया तो सबसे पहले सेक्टर 2 में जो विवेकानंद विद्यापीठ है वहाँ मैंने एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ पढ़ता था। फिर वहाँ के बाद सेक्टर 2 इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल में गया, वहाँ से सेक्टर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल के में गया और सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 4। और ये था, तो मुझे तो था सेना में जाना है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं सेना में चला गया और युद्ध नहीं हुआ और मैं जनरल बन जाऊं और उसके बाद भी कोई लड़ाई ना हो तो मैं तो बोर हो जाऊंगा। हालांकि अच्छी बात है, युद्ध नहीं होनी चाहिए, ये तो ऐसे हो ना। लेकिन मुझे तब था, छोटा था, 9th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे लगा कि यार फिर मैं क्या करूं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैं स्कूल के दिनों में भी ना होमवर्क वगैरह करने से थोड़ा बचता था। लिखने में आलसी मतलब आलसी था, लिखना नहीं चाहता था। तो मेरे साथ जैसे जैसे बताया सुमन सील, रामू सेन गुप्ता, अपना सुमिता रॉय, ये सब ये लोग थे, श्रावणी पॉल, इस तरह से थे। और उसमें हमारे साथ मेरे एक भाई बहन थे, सुभाष बनर्जी, और वो भी सीएसएफ के थे, और अपर्णा बनर्जी। तो वो दोनों मैं उनको कहानियां सुनाता था, बदले में वो लोग मेरा होमवर्क करते थे। तो मुझे लगा यार अगर ये नहीं जाना तो ये काम अच्छा है कि मैं लोगों को कहानी सुना के भी अपना काम करवा सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना चाहिए। और लोगों को लगता है कि बात मेरे चेहरे से या मुझे देखे कि मैं एक्टर बनना चाहता था। एक्टिंग ऐसे कर लिया, शौकिया कुछ कुछ सीरियल्स में जो मैं लिखता था, लेकिन मैंने हमेशा से डायरेक्टर बनना चाहता था। तो वहाँ से मेरी जो है मैं फिर भिलाई से बाद मैं ग्वालियर गया, वहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। और उसी दौरान मेरा थिएटर से मतलब वास्ता हुआ, मैं रंगमंच की ओर गया और रंगमंच करने लगा। और वहाँ से मुंबई में फिर एडवर्टाइजिंग में रहा। फिर उसके बाद गदर एक प्रेम कथा में असिस्टेंट डायरेक्टर बना। फिर उसके बाद द हीरो जो प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म थी उसमें मैं एडी रहा। फिर वो छोड़ के फिर मैं बालाजी टेलीफिल्म में एज राइटर लगा। एकता कपूर से कैसी मुलाकात हुई, कैसे उनके सीरियलों में काम मिला? जी 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 गदर में एक हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे रविशंकर प्रसाद। तो वो मेरे काफी शुभचिंतक थे, आज भी शुभचिंतक है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो वो जो है उसके बाद उनका भी विवाह हुआ था तभी नया नया, और उनको जो है लगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर से थोड़ा सा जो है थोड़ा प्रोडक्शन में और बाकी काम में जाएंगे तो उसमें ज्यादा पैसा है। तो वो बालाजी टेलीफिल्म ज्वाइन किया था। बालाजी टेलीफिल्म उस समय एक्सपैंड कर रही थी, तो वहां पे वो गया। तो फिर उन्होंने मुझे वहां पे मिलाया। तो कई बार ऐसे ही मिलता था, होता था। फिर एक बार मेरी जो है वहां पे आई वॉज वन ऑफ द कुसुम में वन ऑफ द स्क्रीन प्ले राइटर बन गया मैं। तो वहां से फिर उसके बाद फिर मैं दीप्ति भटनागर के यहाँ कभी आए ना जुदाई, फिर निम्बस का आक्रोश, फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन का मैन प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, फिर उसके बाद एडिट 2 जिनका भाभी जी घर पे है उनका एक सीरियल आता था सहारा पे, जारा करके, उसके डायलॉग्स। फिर उसके बाद ऐसे करते करते तमाम, फिर मैं इंडोनेशियन टीवी के लिए काफी लिखा, वहाँ के शोज लिखे। फिर उसके इंडोनेशिया चला गया था, फिर मैं लौट के आया। फिर मैं लास्ट में 2013 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन जो सूरज बड़जात्या जी है उनके साथ मैंने झिलमिल सितारों का आंगन होगा करके एक सहारा पे आता था, उसके मैं डायलॉग लिखता था।
कलाकारी अच्छा रहता है कि स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर, क्या हो तीनों में काम कौन सा सही देखिए, लगता है? पैशन होता है सबकी, अपनी अपनी वो होता है। जैसे मैं बहुत सारे सीरियल्स जो मैं लिखता था, जैसे कि पिया का आंगन, जो कहूंगा सच कहूंगा, कसक। आप में से शायद कुछ लोगों ने, आपको याद भी हो, शायद कुछ लोगों ने तो जरूर देखा होगा। तो उसमें अगर आपको याद हो, पिया का आंगन का मैं विक्की बजाज था, जो कहूंगा सच कहूंगा का सिद्धार्थ था, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। तो लोगों को वो लोगों ने मुझे पसंद भी किया और सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता था कि एक्टिंग मेरा पैशन नहीं है। हालांकि मैं एक्टर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लोग पसंद करते थे, मेरा कैरेक्टर चल पड़ा था, मुझे काफी काम भी मिल रहा था एक्टिंग में। लेकिन मुझे लगता है मेरा एक्टिंग चूंकि पैशन नहीं है, मैं करने के लिए तो कर लो, अच्छा ही लगता है, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, लोग आपको बुला के घर में खूब खातिर करेंगे क्योंकि आप स्क्रीन पे दिखते हैं। लेकिन मेरा पैशन जो है वो हमेशा से स्टोरी टेलिंग का था। मुझे लगता है कि मैं जो सोचता हूँ, जैसे मैं जो ये है वो लोगों को दुनिया तक बता सकूं, वो पैशन था। तो इसीलिए जो है मेरा पैशन ज्यादा इस तरफ है, बिहाइंड द कैमरा है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ। अभी कौन कौन सी पिक्चरें बना रही हैं जो जी अभी जी जी रिलीज होने वाली जी। है? एक तो मेरी जो फिल्म, मैंने नागालैंड की पहली फिल्म बनाई है, जो नागालैंड, एक जो बच्ची थी 2014 में, सबसे छोटी बच्ची जिसको नेशनल चिल्ड्रन ब्रेवरी अवार्ड मिला था, बाल वीरता पुरस्कार, नागालैंड की है वो, मोहनबिनी इजुंग। उसकी बायोपिक राइट्स ली थी, उस पर फिल्म बनी। तो पहली नागामीज भाषा की वो पहली फिल्म है, और उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में गया। गोवा का जो इफी होता है सबसे बहुत सम्मानित, उसमें इंडियन पैनोरामा बहुत ही चर्चित एक प्रतिष्ठित वो है, उसमें वो फिल्म सेलेक्ट हुई। अभी ये साल भी यूनिसेफ ने फिर से इंडियन गोवा में इफी में उस फिल्म को दिखाया है, जो यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की संस्था है। तो वो क्योंकि कोविड की वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई थी, बंद तो पहले की थी, तो अब वो होगी रिलीज। उसके बाद अमीषा पटेल, राजेश शर्मा, जतिन खुराना, एंजेला की, नीरज सूद, उनके साथ एक फिल्म है मेरी, कमर्शियल फिल्म है तौबा तेरा जलवा, वो अभी रिलीज होनी है। और अभी जो है, जैसे कि मैंने, जब आप पत्रकार के रूप में आपकी जगह काम करते रहे, तो मेरा पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था, और तब आपसे मैंने वादा किया था और सबसे कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में जरूर शूटिंग करूंगा। तो हिंदी फिल्म है जो पूरी तरह छत्तीसगढ़ में बनी है, अभी हाल ही में हमने शूट कंप्लीट किया उसका, शबरी का मोहन। तो वो एक फिल्म है, तो उस वो भी आने वाली है। यहाँ कैसा माहौल मिला, सरकार से कैसा सहयोग मिला यहाँ शूटिंग करने को लेकर? नहीं, सरकार का तो बहुत बढ़िया है। जो मैं बताऊं, मैं मतलब जो है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमें शूटिंग के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने सरोधा, कवर्धा, खैरागढ़, अपना गंडई, पखानजोर के आसपास का पूरा इलाका, कांकेर में, उस सब जगह शूटिंग की है। मतलब खैरागढ़ के जो डीएम कलेक्टर साहब है, वो तो मतलब वो खुद आते थे। वहाँ की जो एसपी मैडम है, उन्होंने आके हमसे मिलके जाती थी सेट पे कि आपको कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। यहाँ पे भी गंडई के जो राजा साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। कवर्धा में भी जो है, वहाँ के जो अपने खैरागढ़ के जो एसडीएम साहब है, अपने राजपूत साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया। उसके बाद जो है आपके जो खैरागढ़ अपना कांकेर की जो मैडम है, कलेक्टर मैडम, उन्होंने भी बोल दिया था, तो हमें पखानजोर में भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कलाकार बहुत अच्छे मिलते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरे जैसे, हमारे यूनिट में 70% लोग जो है वो स्थानीय थे, छत्तीसगढ़ के थे। कब तक रिलीज हो जाएगा ये पिक्चर? ये फिल्म बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन फुल स्विंग में है, अभी एडिटिंग वगैरह चल रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है मई तक फिल्म रेडी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा मार्केटिंग और बाकी चीजों पे हमारा ध्यान जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर जो है। एक समय था कि टीवी के कलाकारों को बड़ा छोटा कलाकार मानते थे और जो फिल्म कर रहे हैं उनको बड़ा कलाकार, क्या अंतर मानते हैं? नहीं, उसका कारण यह था कि फिल्मों में, टीवी पे आमतौर पे वो लोग जाते थे जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता था, या फिल्मों में फ्लॉप हो गए हैं, या जो फिल्मों में तक पहुंच नहीं पाए हैं, ऐसा एक परसेप्शन था। तो इसकी वजह से जो है ऐसा लोग सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पूरा बहुत कुछ बदल रहा है, टीवी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी तो वेब सीरीज भी आ गई उसी टीवी का। मैं तो मानता हूँ टीवी का ही एक रूप है। हमारे यहाँ लंबे लंबे सीरियल होते थे, लेकिन वहां पे हमेशा से सीजन में चलता था। एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड है, अगर आप वहां पे देखेंगे विदेशों में, तो उसी का ही एक फॉर्मेट है। वेब सीरीज को मैं बहुत अलग से नहीं मानता हूँ कि वो टीवी नहीं है, वो है। टीवी सीरियल हमारे दिमाग में बैठ गया कि वो सास बहू होता है टीवी, मतलब ऐसा नहीं है, या रियलिटी शो होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि उस पर सेंसरशिप नहीं थी, तो एक खुलापन मिला, एक लोगों ने एक अलग तरह की चीज देखी, तो उसका एक क्रेज हुआ। लेकिन डेफिनेटली अभी जो लोग आते फिल्मों में और काम में, अदर टीवी में भी या वेब में भी, तो वो लोग जो है, अधिकतर लोग ट्रेंड है एनएसडी, एफटीआई ऐसे संस्थाओं से, विस्लिंग वुड्स या तमाम इंस्टीट्यूट्स है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, या थिएटर से, वहां से ट्रेंड होके आते हैं, तो उनकी बात अलग होती है डेफिनेटली। फिल्म लाइन में अक्सर देखा जाता है शोषण का आरोप लगता है,
महिला जो अभिनेत्री रहती हैं, कलाकार रहते हैं, शोषण का आरोप लगता है, कितना सही है मानते हैं? देखिए, शोषण का तो करने के लिए तो कहीं भी हो सकता है। हमने तो सुना है, न्यायालय में भी ऐसा सुना है, कई बार जस्टिस पे ऐसे आरोप लगे हैं। कई बार आप देखेंगे बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन पे आरोप लगे हैं, और कई बार तो कुछ मामलों में सिद्ध भी हुआ है इस तरह की चीजें। तो ये तो आदिकाल से ये एक चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई जो शोषण है ऐसा है। अगर आप कोई शोषित नहीं होना चाहेगा तो कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुझे कोई कहीं नहीं लगता कोई भी व्यक्ति अगर वो जब तक नहीं चाहे मैं शोषित हूं तो शोषण नहीं हो सकता। और आपके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं आपके जो है महिलाओं के जो है सुरक्षा को लेकर इस तरह के वर्क प्लेसेस में। अगर आपने देखा हो मी टू में भी जिस तरह की चीजें हुई हैं, कितने लोगों को जो है बिठा दिया गया, निकाल दिया गया, शो से निकाल दिया गया, फिल्म से एज ए डायरेक्टर निकाल दिया गया, एज एन एक्टर निकाल दिया गया, पूरे विश्व में हुआ है। बाकी ये होता है कि चूंकि कई बार किसी का व्यक्तिगत इच्छा है तो उसको कुछ नहीं कर सकता। अब कोई करोड़ों के रुपए की फिल्म अगर मैं बना रहा, करोड़ों रुपए लगा रहा हूं, और उसमें मैं सोचूं कि भाई किसी भी टाइम पास के लिए उसके लिए आप दूसरे साधन चले जाइए ना, जिसकी इच्छा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई जो है वो करेगा, जो बल्कि फिल्मों में शोषण के इरादे से जो लोग आते हैं उनका आर्थिक शोषण हो जाता है। युवा पीढ़ी से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस लाइन में आना चाहता है, कलाकारी में आना, तो क्या सीख कर आए कि ऐसे ही आ जाएगा तो अच्छा? नहीं, बिना सीखे तो कुछ नहीं करना चाहिए। आपका कोई भी काम, जैसे अगर आप पत्रकार है तो आपने भी किसी के या तो अंडर में सीखा होगा या कुछ कोर्स किया होगा, या फिर करते 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 आप यहाँ तक आए हैं। तो वैसे कोई भी, हम में से कोई भी जो भी काम कर रहा है, आप अगर बिना ट्रेनिंग तो कोई नहीं कर रहा होगा। तो ट्रेनिंग तो जरूर ले, अवश्य ले, और अच्छे से ले और गंभीरता से ले, और वो सोचे कि इससे मुझे अगर मेरा शौक है, और शौक अगर आपका पेशा बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो शौक को पेशा बनाने के लिए आपको उस तरह का पैशन होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस प्रोफेशन में आना चाहता है। मतलब हमारी देश की जो 135-40 करोड़ के लोग, अगर आप सारे इंडस्ट्री में मिला लेंगे तो वो भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं होंगे इस प्रोफेशन में। तो आप वैसे ही करोड़ों में एक हो, लाखों में एक हो जाते हैं जब इस प्रोफेशन में आते हैं। तो उसके लिए वो थोड़ी तैयारी जरूर करें। आप भिलाई में पले बड़े हैं, तो भिलाई में शूटिंग कब देखने को मिलेगा आपका? भिलाई अभी तो देखिए, जो मैंने शबरी का मोहन किया वो तो पूरा छत्तीसगढ़ में घूम के किया ही है मैंने। और आज भी मैं आया हूँ तो एक लोकेशन देखा हूँ, भिलाई के आसपास कुछ लोकेशन देखे हैं मैंने। और जैसे मैंने देखिए जो वादा किया था वो निभाया। जैसे पुराने इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मैं भिलाई में जरूर, छत्तीसगढ़ में जरूर अपनी फिल्म बनाऊंगा, बहुत जल्द फिल्म बनाऊंगा, और मैंने बनाई। और भिलाई के आसपास भी भिलाई में भी मैं जो है आगे की प्लानिंग चल रही है। अभी कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स और है जो दूसरे राज्य में और विदेश में शूटिंग का है। एक बार वो सारी चीजें हो जाए तो मैं भिलाई में भी आऊंगा और आसपास भी शूटिंग करूंगा। ये आपने सुना, आकाश आदित्य लामा जी हैं, बता रहे थे कि युवा पीढ़ी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पूरी तैयारी से आए और जरूर प्रैक्टिस करें, और कहीं एक बड़ा कोई संस्थान है या कोई जानकार है उनके साथ काम करके इस फील्ड में आए। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।